जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के अंदर पुनः ऐसा ही पेपर, यही लेवल और इसी प्रकार के प्रश्न पूछने वाला है। तो आप सभी साथियों को पूरी क्लास में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। जी हाँ दोस्तों, 7 मार्च 2024 शिफ्ट नंबर 2 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार का संबंध जे आई आर का किसके साथ बताया, आप कहेंगे सर एफ ई एन के साथ में है। ऐसा ही संबंध 4 ऑप्शन में किस में होगा? तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जे 10 नंबर पे, एफ 6 पे आता है, या -4 किया, आई 9 नंबर पे, ई 5 पे, यहाँ भी दोस्तों -4 किया, आर का क्रम 18 होता है, एन का 14 होता है, -4 किया। अब देखो ऑप्शन को चेक करते, एफ का क्रम 6 नंबर पे होता है और टी 20 पे आता है, तो यहाँ -4 नहीं हुआ। साथियों यू 21 नंबर पे, ई 5 पर, यहाँ पर भी 4 माइनस नहीं हुआ, और वी 22 पे होता है और टी 20 पे, ये भी दोस्तों यहाँ पर -4 नहीं हुआ। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। दोस्तों यहाँ पर बी सी एल को लिखा गया एक्स वाई एच, तो देखो बी में से 4 गया एक्स और सी में से भी 4 गया तो वाई, और साथियों एल 12 पे होता है, एच 8 पे होता है, -4 किया। तो जिन भी साथियों ने डी को चुना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए हैं, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो देखो पहले हम लोग कथन को समझ लेते। कुछ पीले हरे हैं, तो साथियों हमें डायग्राम से समझना पीले। जी हाँ दोस्तों, कुछ पीले क्या हो जाएंगे, हरे हैं। आगे बोला गया सभी सफेद हरे हैं, तो साथियों यहाँ पर हम लोग सफेद को हरा बनाएंगे, क्योंकि कथन ने बोला कि सभी सफेद दोस्तों क्या है, हरे। तो हमें सभी सफेद को हरे वाले डायग्राम में, और कुछ पीले दोस्तों हरे हैं, तो पीले का भी कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, हरे हो जाएगा। निष्कर्ष 1 है, कुछ हरे पीले हैं, तो साथियों बिल्कुल हरे पीले में कुछ का संबंध है, पहला वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ हरे सफेद हैं, तो साथियों हरे का कुछ हिस्सा भी सफेद है, तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। साथियों पहली आकृति से दूसरी आकृति में देखोगे जब, तो ये अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डिजाइन साथियों घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। आप देखो फिर ये डिजाइन घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, और फिर ये लास्ट आकृति घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमेगी, तो ये आकृति सीधी हो जाएगी, और सी वाले ऑप्शन में जो दिया है इसके जैसी बनेगी। तो जिन भी साथियों ने सी को चुना, राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया रिफुग, इसका कोड भी दिया, उसी कोड भाषा में सफारी को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों हमें यह समझना कि REFU उसके बाद में GE, रिफुजी इसका कोड दिया है, आप कहेंगे सर CG, उसके बाद में ASF दिया, उसके बाद में CR दिया, और यही तर्क दोस्तों हमें किस में लगाना, SA, उसके बाद FARI सफारी में लगाना। देखो अंग्रेजी वर्णमाला से भी होगा और स्थान परिवर्तन से भी होगा। साथियों आर को फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखा, तो यहाँ पर भी एस को हम लास्ट में लिखेंगे। अब देखो दूसरा ई 5 पे आता है, सी 3 पे आता है, तो -2 किया, तो साथियों ए 1 पे आता। अब इसमें से भी हमें -2 करना, पीछे लिखना है, मतलब ई से सी बनाया, तो ए से जेड और वाई, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर वाई आएगा। और इसी प्रकार फिर एफ को ऐसा ही लिखा, तो यहाँ भी दोस्तों इस एफ को हम लोग फिर ऐसा ही लिखेंगे। एफ के बाद में दोस्तों यू में से, है ना, यू 21 नंबर पे आता है, एस 19 पे आता है, तो साथियों 21 को 19 लिखा, माइनस का 2 किया, तो यहाँ पर ए में से भी हमें क्या करना, -2 करना है, तो यहाँ पर भी दोस्तों वाई आ जाएगा।
फिर आर को ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पुनः जी को ऐसा ही लिखा गया, तो साथियों आर को पुनः ऐसा ही लिखेंगे। और आई में से हमें 2 घटाना है, 9 नंबर पे आता है, 2 जाएगा। 7 नंबर का दोस्तों यहाँ पर जी बनेगा, तो जी आर वाई एफ वाई एस इस प्रश्न का राइट आंसर जी आर वाई एफ वाई एस ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। साथियों यहाँ पर एक सीरीज है जिसमें 8 लिखा, फिर 13 लिखा, उसके बाद में 21 लिखा, उसके बाद में 34 लिखा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में 55 लिखा। अगली संख्या क्या होगी? तो 8 को 13 लिखा, 5 जोड़ा, और साथियों 13 को 21 लिखा, आप कहेंगे सर 8 जोड़ा, और यहाँ पर देखो 34 बनाया 21 को, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना जोड़ा? तो 13 जोड़ दिया। और 34 को 55 बनाया, तो यहाँ पर कितना जोड़ दिया? आप कहेंगे सर यहाँ पर पुनः इसने 5 में 4 गया 1 और 5 में 3 गया 2, आप कहेंगे सर 21 जोड़ दिया। अब 55 में कितना जोड़ा जाए? तो देखो 8 और 5 को जोड़ के 13 जोड़ा, और साथियों 13 और 8 को जोड़ के इसने 21 जोड़ा। अब 21 और 13 को जोड़ के आगे जोड़ देंगे हम लोग, तो आप कहेंगे सर 21 में 13 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल आगे जो जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा? 2 1 3 है ना, यानी कि 34 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 55 में, तो 5 4 9 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा 89। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का आ चुका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन जो आपके सामने है, यदि 8 आर 10 एस 7 टी 12 बराबर 75, मतलब ये अल्फाबेट की जगह गणितीय चिन्हों को मानकर हमें 75 बनाना है। इसी प्रकार एक समीकरण हमें देगा जिसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो साथियों सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, आर का मतलब तो मानते हैं दोस्तों गुना, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एस का मतलब मानते हैं दोस्तों प्लस, और उसके बाद में टी को हम लोग क्या मानते हैं माइनस। तो यहाँ पर देखो पहले समीकरण को हल करते, 8 आर का मतलब गुना, उसके बाद में 10 और एस का मतलब प्लस, और साथियों यहाँ पर 7 और टी का मतलब माइनस, उसके बाद में 12। तो साथियों क्या 75 बन रहा है? चेक कर लेते, 8 गुना 10 हो जाएगा 80, और प्लस करेंगे 7 माइनस करेंगे 12, तो यहाँ पर 87 में से 12 को जब घटाएंगे तो दोस्तों 75 इसका राइट आंसर बनेगा। अब इसी प्रकार देखो 18, उसके बाद में आपको आर का मतलब मानना है दोस्तों गुना, फिर लिखा 6, और उसके बाद में एस का मतलब प्लस 8 लिखा, और टी का मतलब आपको माइनस मानना है, और दोस्तों 30। अब बात को समझेगा, 18 गुना 6 करेंगे तो बिल्कुल 108 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 8 माइनस का कितना 30, तो 108 में 8 को जोड़ा तो बिल्कुल 116 में से 30 को घटाइएगा तो बिल्कुल 11 में 3 गया 8, 83। ये भी हमें दिया है, जो हमसे पूछा उसका मान भी लेकर जाएंगे। 24 आर का मतलब गुना, फिर लिखेंगे 15, और साथियों फिर लगाएंगे प्लस, उसके बाद में एस का मतलब प्लस हो गया, और 9 और टी का मतलब माइनस, उसके बाद में 35। इसे भी बोर्ड मास से हल करेंगे, 24 गुना 15 करेंगे, 15 चुक 60 हासिल आया 6, 15 दूनी 30 और 6 हो जाएगा 36। जी हाँ दोस्तों, प्लस 9 और माइनस का 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 6 और 369 में से 35 को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ 4 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा और 3 बचेगा, तो 334 प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन भी साथियों का ए आ चुका है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? एक सीरीज है जिसका पहला पद 9 है, फिर 18 है, उसके बाद में 33 लिखा, उसके बाद में 42। जी हाँ दोस्तों, आगे 57 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह है। तो देखो 9 को 18 बनाया, आप कहेंगे सर इसने टोटल 9 जोड़ दिया, और 18 को 33 बनाया तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसने कितना जोड़ दिया? 13 में से 8 गया 5, 2 में से 1 गया तो 1, 15 जोड़ दिया, और साथियों यहाँ पर 42 बनाया 33 को, तो यहाँ पर कितना जोड़ दिया? आप कहेंगे सर है ना 3 में से देखो 12 में से 3 गया 9, फिर से 9 जोड़ा। अब देखो 42 को 57 बनाया, फिर से 15 जोड़ा, अब कितना जोड़ने की बारी है? प्लस 9 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 15, साथियों फिर से प्लस 9 करेंगे
तो 9 7 16 हासिल एक आएगा, 5 1 6 66 66 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने चुना है दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला, 7 लड़कियां जिनके नाम प्रश्न में दिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठिए। तुरंत एग्जाम में क्या करना दोस्तों, 7 लड़कियों को केंद्र से बाहर की ओर मुख करके अरेंज करना है। तो पहले यहाँ पर इस तरह से 3 हो गई, 4 हो गई, और ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, और दोस्तों ये 7 हो गई। अब देखो प्रश्नानुसार बेहद अच्छे तरीके से आपको बिठाना। क्वेश्चन ए का क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। साथियों क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है। आगे बोला एस ना तो आर और ना ही, है ना तो आर, है ना, और ना ही किसका निकटतम पड़ोसी है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं क्या करना है दोस्तों। आपको यहाँ क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी पी है, तो बिल्कुल पी को हम लोग यहाँ बिठा देते हैं। और साथियों क्यू आर का निकटतम है तो क्यू और आर को यहाँ बिठा देंगे। एस ना तो आर ना ही का निकटतम पड़ोसी है। थोड़ा आगे बढ़ते, टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी वी है। तो टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर वी है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वी को बिठा देते हैं यहाँ पर। और ये वी जो है दोस्तों किसका निकटतम पड़ोसी है, तो टी और यू दोनों का। तो यू को यहाँ बिठा दूं अगर, और टी को यहाँ बिठा दूं, तो बात को समझना। आगे क्या बोला, वी जो रहेगा एस के दाईं ओर दूसरा रहेगा। तो अब एस को अगर मैं यहाँ पर बिठा दूं तो दाईं ओर दूसरा वी हो चुका है। तो इस प्रकार से लोग बैठ जाएंगे। तो आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो साथियों आर के ठीक दाईं ओर पी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की जो आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखो पहली आकृति में एक डिजाइन है, और फिर साथियों दूसरी आकृति में 3 है, और उसके बाद में अगली आकृति में तीसरी में टोटल 5 है, और साथियों यहाँ पर 7 है। आगे कितनी होनी चाहिए, टोटल 9। क्यों, 2 2 बढ़ा रहा है, एक में 2 जोड़ा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 में 2 जोड़ा 9। तो 9 डिजाइन आपको एग जैसी कहाँ दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर ए आकृति में। ए आकृति में 3 6 9 बिल्कुल वैसी डिजाइन है जैसी चाहिए थी। तो जिन भी साथियों ने ए को चुना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे दर्शाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटा जाता है तो खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। साथियों जब ये खुलेगा तो पहले उधर खुलेगा जिधर लास्ट टाइम ये मुड़ा था। देखो पहले बीच में से राइट से लेफ्ट पे मोड़ा, फिर आधे को ऊपर से नीचे मोड़ा, या त्रिभुज बनाया। तो साथियों ये जो त्रिभुज है इसका दर्पण प्रतिबिंब अब पहले ऊपर बनेगा, पहले ऊपर खुलेगा है। अब ये लेफ्ट से राइट खुलेगा, मतलब याद रखना। तो यहाँ पर इन दोनों के दर्पण प्रतिबिंब पुनः यहाँ पर बन जाएंगे, और एक सीधा वाला त्रिभुज बनेगा, एक उल्टा बनेगा। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें आपको एक निश्चित कोड भाषा में परसोंट का कोड दिया और रेस्ड का कोड दिया, तो हमें स्टार एन का कोड बताना। देखो कैसे, तो हमें यह समझना कि किस प्रकार से PER, उसके बाद SONT, है ना, इसको क्या लिखा गया, आप कहेंगे सर 2 4, उसके बाद में 9 5, आगे बात करूं तो 8 7, और दोस्तों यहाँ पर 0 लिखा उसी कोड भाषा में। आपको बताया RAI, उसके बाद में SED, है ना, इसका कोड भी दिया है। आप कहेंगे सर 9 6 दिया, उसके बाद में 3 5 दिया, और 4 1 दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसी कोड भाषा में STA, उसके बाद में REN का कोड बताना है। तो देखो कैसे यहाँ पर इसने ये कोड बनाए हैं, ये समझने की जरूरत है। तो साथियों यहाँ डायरेक्ट हमें ये समझना, जैसे एस आपको ऊपर भी दिया, जैसे ऊपर के शब्दों में एस को यहाँ 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिखा, तो बस उठा के डायरेक्ट एस को यहाँ भी 5 लिखना है। टी की बात करें तो टी को यहाँ 0 लिखा, और आप कहेंगे सर टी को हम यहाँ भी 0 लिखेंगे। ए को यहाँ पर 6 लिखा, और साथियों ए को हम यहाँ भी कितना 6 लिखेंगे। आर को यहाँ पर 9 लिखा, तो बिल्कुल साथियों आर को यहाँ भी 9 लिखेंगे। और ई की बात करें तो यहाँ 4 लिखा, तो यहाँ भी ई को 4 लिखेंगे। और एन की बात करें तो यहाँ 7 लिखा, और साथियों यहाँ भी 7 लिखेंगे। 50 69 47 इसका राइट आंसर बनेगा।
तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ चुका है सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने पुनः आ चुका है, किन दो चिन्हों और दो संख्याओं ना कि अंकों को आपस में बदलने से व्यंजक सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को किया जाता है दोस्तों ऑप्शन से। कैसे? आप ऑप्शन नंबर बी को उठाते पहले, तो गुना और भाग को इस समीकरण में आपस में बदलना है, मतलब भाग की जगह गुना और गुना की जगह भाग। और साथियों 6 और 5 को भी आपस में बदल देते, मतलब 5 की जगह 6 लेना है समीकरण में, 6 की जगह 5 लेना है और नया समीकरण बना के हल करेंगे 3। भाग की जगह गुना 1 लिखा, आगे दोस्तों प्लस और आगे लिखा 5। 5 की जगह 6 लेंगे, गुना की जगह हमें भाग लेना है और यहाँ पर 2 है ना। उसके बाद माइनस 6 की जगह 5 लेंगे, अगर बराबर में 1 आया तो बी ऑप्शन ही सही है। पहले भाग को हल करेंगे, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, फिर 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर 3 है और माइनस कितना है 5, क्या बराबर 1 के हो रहा है। 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में से 5 गया दोस्तों, 1 के बराबर 1 आ जाएगा। तो जिन भी साथियों का बी ऑप्शन आ चुका है इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला से बेहतर रहेगा, जैसे एन 14 पे, क्यू 17 पे, बट पहले को दूसरा, फिर अगले पार्ट में दोस्तों 17 को 20 3 जोड़कर 3 जोड़ रहा है, फिर 20 में 3 जोड़ा 23, बस दूसरा अक्षर था। देखो पहला फिर दूसरा बनाया, फिर पहला अक्षर फिर दूसरा, अब पहला बनाएंगे 23 में भी 3 जोड़ेंगे 26 का जेड आएगा। जी हाँ दोस्तों, पुनः देखो आर 18 और यहाँ पर यू 21 3 जोड़ा, दूसरे को पहला लिखा, 21 में 3 जोड़ा तो 24 का एक्स और 3 जोड़ा तो कितना 27 का ए, मतलब एक, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 नंबर का दूसरे नंबर पे डी आएगा, तो जेड डी ए वाला हमारे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार के 6 सदस्य जिनके नाम प्रश्न में दिया है वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे। तो आपको एग्जाम में क्या करना, तुरंत एक वृत्त बनाना और 6 लोगों को दोस्तों वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुख करके बिठाना। 4 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ, ठीक है ना। आगे बोला ग्रेस एतन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आगे बोला नोवा हेनरी, है ना, नोवा हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा है। और यहाँ पर एक काम करते अपन, नोवा से बिठाना शुरू करते। नोवा हेनरी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो साथियों हम लोग हेनरी को मान लो यहाँ बिठा लिया, नोवा इसके ठीक बाईं ओर बैठेगा तो नोवा को हम लोग यहाँ बिठा देते। आगे बोला और मिया नोवा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। नोवा के बाईं ओर पहला दूसरा कौन हो जाएगी साथियों, यहाँ पर मिया, मिया को यहाँ बिठा देते। आगे बोला ओलिविया और नोवा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ओलिविया और नोवा दोनों का। तो साथियों जब नोवा यहाँ बैठ चुकी है तो एक छोड़ के हमें क्या करना पड़ेगा, ओलिविया को यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ओलिविया यही बैठना संभव है। तो देखो नोवा और ओलिविया दोनों के बीच में पूछा है इसलिए, क्योंकि नोवा को अगर मैं नोवा के बाईं और ओलिविया को बिठाता तो यहाँ तो मिया बैठ चुकी है दूसरी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों के बीच में हेनरी आ जाएगा और यही हमारे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर होगा। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है और ए भागित बी का अर्थ है बी की माँ है, और इसी प्रकार डॉलर का मतलब बताया, इसी प्रकार माइनस का, तो ये समीकरण जो दिया इसमें एस का एच से संबंध बताना। तो पहले जेड से टी जाएंगे तो माइनस मिला, और माइनस का अर्थ है ए बी की बहन है, माइनस के पहले वाली मतलब जेड। जी हाँ साथियों, बहन है मतलब फीमेल है, और किसकी बहन है ये आप कहेंगे सर, है ना, ये टी की बहन है। और टी से एस जाने पर भाग मिला, भाग का मतलब ए भागित बी का मतलब है ए बी की माँ है, तो भाग के पहले वाली माँ है मतलब टी फीमेल हो जाएगी, और दोस्तों माँ हो जाएगी किसकी, एस की माँ हो जाएगी। और एस गुना वाई, गुना का मतलब यहाँ पढ़ेंगे, आप कहेंगे सर गुना का मतलब इसने बताया कि ए बी का पिता है, गुना के पहले वाला पिता है मतलब एस, पिता हो जाएगा पुरुष। जहाँ साथियों पिता हो जाएगा किसका, वाई का पिता हो जाएगा। और वाई से एच जाने पर हमें क्या करना दोस्तों, प्लस मिला, तो प्लस का मतलब ए बी की पत्नी है
प्लस के पहले वाली पत्नी है मतलब वाई फीमेल हो जाएगी क्योंकि ये पत्नी है। तो साथियों जिसकी ये पत्नी है वो इसका पति हो जाएगा, तो एच की पत्नी है तो एच पति हो जाएगा पुरुष। और यहाँ पर आप देखो एस का एच से संबंध बताना, तो आपको खाली इतना ही हल करना, एच से कहाँ जाना दोस्तों, एस जाना है ना। तो आपको देखो एच की पत्नी और उसका कौन है ये एस पिता, तो पत्नी के पिता, राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हमें लगाना है। जिन भी साथियों का बी आया बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो पहले देखो ऊपर से नीचे मोड़ा आधा, और साथियों फिर आधे को भी है ना लेफ्ट से राइट पे मोड़ा। आप खोलेंगे तो पहले ये लेफ्ट साइड खुलेगा, ये नीचे से। तो ये जो छोटा बिंदु है ये तो बिल्कुल ऐसा रहेगा, बड़ा वाला वृत्त दर्पण के दूर, मतलब इनका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इधर। अब ऊपर खुलेगा तो नीचे वाले का पूरे का दर्पण प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, तो यहाँ पर छोटा और ये बड़ा वाला वृत्त। जी हाँ दोस्तों, फिर छोटा और ये बड़ा वाला वृत्त इस प्रकार बन जाएगा। तो दो अगल बगल में बड़े वृत्त हैं ऊपर नीचे और दो छोटे हैं। चार ऑप्शन में से कहाँ दिखाई दे रहा साथियों, और इसी दूरी के साथ में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथियों ऐसी सीरीज को जब आप पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। डबल एल, डबल एम, डबल एन और डबल ओ। और देखो यहाँ पर ये पार्ट अगर हटा दूं तो फिर से एल का रिपीटेशन आ गया। तो डबल एल था, यहाँ भी हम लोग पुनः डबल एल बना देते, डबल एम दिया, डबल एन दिया, डबल ओ दिया, ये पार्ट पूरा अलग है दोस्तों। फिर यहाँ पर डबल एल, डबल एम, तो यहाँ पर भी हमें एम बना देना, डबल एन, डबल ओ, फिर डबल एल, डबल एम, डबल एन, फिर डबल ओ हो जाएगा। तो रिक्त स्थान में हमने क्या रखा दोस्तों, यहाँ पर एल रखा, उसके बाद में एम रखा, एन रखा, ओ रखा, एल एम एन ओ। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आया इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलेगा, बहुत बढ़िया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा साथियों तो इसका बायां हिस्सा दाईं ओर चला जाएगा और दायां हिस्सा बाईं ओर। तो साथियों पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ ये जो तीर दिखाई दे रहा ना, ऐसी कोई डिजाइन यहाँ पर नहीं थी, ठीक है ना। इसी प्रकार सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। केवल साथियों ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति बिल्कुल इसका दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना सही जवाब है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो साथियों देखो शुरू से कितने अक्षर, दो दो अक्षर सबके एक जैसे हैं, बीओ। जी हाँ साथियों, बीओ के बाद में चेक किया तो यहाँ पर क्या मिला, एक्स, बीओ के बाद में यहाँ पर वाई मिला, बीओ के बाद में यहाँ पर डब्ल्यू मिला, यहाँ पर भी डब्ल्यू मिला और यहाँ पर भी बीओ के बाद में डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू वाले पहले आएंगे। अब देखो यहाँ डब्ल्यू के बाद में कुछ भी नहीं है तो ये एक नंबर पे आएगा जब खत्म हो जाए तो। अब यहाँ पर साथियों देखो डब्ल्यू के बाद ई है तो ये 2 नंबर पे आएगा और डब्ल्यू के बाद एल है तो ये 3 नंबर पे आएगा। वाई और एक्स में पहले एक्स आता तो ये 4 पे आएगा और वाई वाला दोस्तों 5 नंबर पे आएगा। तो 1 नंबर पे तीसरा, 2 नंबर पे दोस्तों पांचवा और 3 नंबर की बात करें तो चौथा, 4 नंबर की बात करें तो पहला और 5 नंबर की बात करें तो दूसरा। 35 412 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों ने चुना है सही जवाब हो जाएगा। अगला मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा जिस प्रकार से दोस्तों जेड आई बी को क्या लिखा गया। आप कहेंगे सर डी एम, उसके बाद में एफ लिखा गया, उसी कोड भाषा में हम कम का कूट सीओ एम का कूट लिखेंगे। जेड को डी लिखा तो आप कहेंगे सर आई को नो एम लिखा, तो देखो आई 9 पे, एम 13 पे, यहाँ 4 जोड़ा। और साथियों जेड 26 पे आता 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिखा मतलब इसने 4 ही जोड़ा। बी 2 पर, एफ 6 पे मतलब यहाँ भी 4 जोड़ा, तो कम के अक्षरों में भी 4 4 जोड़ देंगे। सी 3 पे आता है, यहाँ पर 4 जोड़ा तो 7 नंबर का जी आएगा
ओ 15 नंबर पे आता है, 15 प्लस 4 करेंगे 19 नंबर का एस आएगा। एम 13 पर 13 में 4 जोड़ा तो 17 नंबर का क्यू आएगा। साथियों जीएस क्यू इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने चुना है करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 20 मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले की जितनी भी शिफ्टें हुई थी दोस्तों उनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे एसएसजीडी स्पेशल क्लास होती है, तो रोजाना क्लास में जरूर आइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।